जिथे सत्संग होवे, तीर्थ पवित्र सत्संग, प्रभु नाम का सिमरन जप तप कथा कीर्तन, उत्थे अक्सर इस तरह के सूक्ष्म शरीर मौजूद होंगे, मौजूद जिन्हां दे अस्थूल शरीर के जला दिते गए, अंत हो गया। लेकिन प्रभु दे च लीन नहीं हो सके, मुक्त नहीं हो सके। ये फिर दूजे शरीर दे च पैणगे, अस्थूल शरीर दे। मैं फिर अर्ज करा, जिमें अस्थूल शरीर जिन्हां कोल ने, इन्हां दे चों कई नेक ने, कई बद ने, कई बहुत भयानक ने कि बंदा कहता है मत्थे ना ही लगे तो चंगा। फरीदा तिन्ना मुख डरावने, जिन्ना विसारे हो ना। जो प्रभ किए भगत ते बाहर, तिनते सदा डराने। कबीर कहने डरते ही रहना, पता नहीं की करते। साधी भी कहते हैं, हे खुदा डरदा मैं तैथों, फिर मैं डरदा उन्होंने तो जिहड़े तैथों नहीं डरते, उन्होंने तो भी डरदा मैं तैथों। कबीर भी कहते हैं, हर हर कंपे बाला जियो, ना जाना क्या करसी। पता नहीं प्रभु ने की करना मेरे कर्मा करके। डरदा मैं तैथों, फिर मैं डरदा उन्हों तो जो तैथों नहीं डरते। साधी इस तरह के, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिनते सदा डराने रहिए। जिमें अस्थूल शरीर कईयां दे नेक ने, बद ने, पता चल जाता है कि बहुत भैड़ा मनुख। शरीफ मनुख अपने घर के दरवाजे बदमाशा लई बंद रखते हैं, ये साडे घर नहीं आने चाहिए। बुरे मनुखों लई नेक मनुख अपने घर के द्वार बंद रखते। जिस तरह बुरे अस्थूल शरीर आते हैं, उस तो एक गल स्पष्ट हो गई, उन्होंने सूक्ष्म शरीर भी बहुत भैड़े हैं। जो बुरा करते रहे, वो संस्कार सूक्ष्म शरीर के जमा होंगे। जो खाते रहे, वो अस्थूल स्वरूप के खून बनता रहा, चर्बी बनती रही। जो मन करके वेखते रहे, सुनते रहे, पढ़ते रहे, सोचते रहे, मनते रहे, वो सूक्ष्म शरीर के संस्कारों के रूप में जमा होंदा होंदा होंदा। अगर बुराई वेखते रहे, दृष्टि दो तरह की होती है, दोख दृष्टि और निर्मल दृष्टि, पवित्र दृष्टि। पवित्र तकनी, अपवित्र तकनी, इनू कहते हैं निर्दोख दृष्टि, दोख दृष्टि। निर्मल दृष्टि, पवित्र दृष्टि, अपवित्र दृष्टि, दोख दृष्टि। जिस मनुख की दृष्टि दोख है, उन्होंने किधरे भी कुछ चंगा नहीं दिखाई देगा। यह भी माड़ा है, वह भी माड़ा है, वह भी माड़ा है, वह भी ठीक नहीं, वह भी ठीक नहीं। तो चूंकि हर एक माड़ा ही दिखाई देता है, तो फिर माड़े दिखाई देने करके सारे वैरी दिखाई देंगे। इन्हों कहते हैं दोख दृष्टि। शुभ दृष्टि, शुभ दृष्टि किसदी होती है? जिहदा सूक्ष्म शरीर शुभ होता है, जिहदे संस्कार बड़े शुभ होते हैं। ये संस्कार बनते हैं कर्मां करके, जिहदे कर्म बड़े शुभ होते। पहचान की आती है, उसकी दृष्टि बड़ी शुभ होती है। वो हर एक शुभ देखी जाती, शुभ देखी जाती। शुभ वेखना
उसका स्वभाव है, क्योंकि शुभ है। दोख वेखना उसका स्वभाव है, क्योंकि संस्कारों के दोख है, दोखी है, दुष्ट है। ऐसा भी होता है कि दोख दृष्ट किसे किसे दे प्रति शुभ दृष्ट होवे, जैसे जिहड़ा मित्र है, दोस्त है, जान तो भी प्यारा है, उहदे प्रति दृष्टि शुभ है, सब कुछ उसदे चंगा दिखाई देता, चंगा दिखाई। क्यों? मित्र है, मित्र है। वो गलतियां भी करे तो गलतियां नहीं दिखाई देती, वो गलत भी बोले चंगा लगता। मित्र है, प्यारा है, शुभ दृष्ट। मित्र दे च मनुख शुभ ही शुभ देखता है, शुभ ही शुभ देखता है। शुभ देखण करके मित्रता कायम है, इस नुक्ते को समझना। शुभ वेखण करके मित्रता बनी हुई है, शुभ वेखण करके दोस्ती बनी हुई है। किसी कारण झगड़ा हो गया, हंकार स्वार्थ टकरा गए, मित्रता दुश्मनी दे च बदल गई। तो हुण वो जिहड़ी शुभ दृष्ट सी वो दोख दृष्ट हो गई, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ बुरा ही बुरा दिखाई देता है। ਇਹਦਾ मतलब नहीं ਉਹਦੇ 'ਚ कुछ गुण नहीं है, नेकियां नहीं ने, हैगियां ने, और हुण दृष्टि दोख हो गई, हुण बुरा ही बुरा दिखाई, एक भी ठीक नहीं। पहले दृष्टि शुभ सी क्योंकि मित्र सी, हुण दृष्टि दोख हो गई है क्योंकि दुश्मनी हो गई। दोख दृष्टि दुश्मनियां नूं जन्म देती है, जन्म। दोख दृष्टि रखने वाले का कोई मित्र नहीं, ये भी मैं उसका। शायद उसके बच्चे, ਉਹਦਾ पिता, ਉਹਦੀ माँ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ, वो भी उसनों अपने नहीं दिखाई देंगे। दोख दृष्ट वो तो उन्होंने भी बुरा देखता है। दोख दृष्ट रखने वाले लिए सारा संसार दुश्मन ही दुश्मन। शुभ दृष्ट रखने वाले लिए सारा ही संसार सज्जन ही सज्जन है। कहते ने परमात्मा तो फिर उन्हों का सज्जन बनता है, तो परमात्मा नूं उही सज्जन बनाने में सफल होंदे ने जो पहले संसार नूं सज्जन बना लिया। एक शर्त है, बड़े ध्यान नाल सुनो। जिन्हें इंसान नूं सज्जन नहीं बनाया, मुश्किल है भगवान नूं सज्जन बना सके। मुश्किल, कठिन है। जिन्हें संसार नाल सजनता का संबंध नहीं जोड़िया, मुश्किल है निरंकार नाल सजनता का संबंध जोड़ सके, नहीं जोड़ सके। मैं तो देखदा बड़े बड़े धार्मिक लकब जिन्होंने मिले हुए ने, दोख दृष्ट बुरा ही बुरा वेखी जाते, और ठीक नहीं, और ठीक नहीं, और ठीक नहीं। और कौन दसे, पुनिया की रात भी होंगी है, मसिया की रात भी होंगी है, दिन भी होता है, रात भी होंगी है, फुल भी होंगे ने, कंडे भी होंगे ने, जहर भी है, अमृत भी है। तेरी मंग की है, तेरी चाहत की है, तू देखना की चाहना है। गल सारी इतनी है। इसनों मैं इस तरह बयान करदा, गल स्पष्ट हो जाएगी। जब एक टिक होके किसी के पैर वेखोगे, फिर उसका मुँह मत्था नहीं देख सकोगे, नहीं देख सकोगे। कि जब एक टिक होके उसका मुँह मत्था वेखोगे, पैर नहीं देख सकोगे। दृष्टि पैर ते मुँह इको समय नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। या तो कोई समर्थ मनुख दिखा दो, जब मेरिया निगाहां थोड़े चरणों ते होणगियां, पैरों ते, मुखड़े ते नहीं हो सकती। इस मनुख का मुखड़ा की है, नहीं दिखाई दे।
ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੀਤਾ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀ ਸਨ। ਕਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਕੈਸੀਆਂ ਸਨ, ਕੰਠ ਦੇ ਹਾਰ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੀਤਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚਰਨ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਜਦ ਇੱਕ ਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। जब मुंह ते जाती है तो पैर नहीं दिखाई दे। जब कोई मित्र है उहदे च औगण नहीं दिखाई देंदे, जिहड़ा दुश्मन है उहदे च गुण नहीं दिखाई दे, एक दिखाई। उत्थे भी दृष्टि इस तरह दुश्मन दे असी दृष्टि उहदे पैरों ते रखते हैं, औगणों ते रखते हैं। औगण ही औगण दिखाई देने तो असी कहने मूँह मत्था है कितने, है ही कोई नहीं। देखो किसी हद तक उसकी दृष्टि ठीक कह रही है क्योंकि उसकी दृष्टि को पैर ही दिखाई दे रहे। उम्मीद है गल पकड़ते चाहिए। चरण ही दिखाई दे रहे हैं, पैर दिखाई दे रहे, दृष्टि की सीमा। इसका ये मतलब नहीं है कि उस दुश्मन का मूँह मत्था नहीं है, चेहरा नहीं है, पर दृष्टि की अपनी सीमा है। अपने पुत्र दे मां नूं औगण नहीं दिखाई देंदे, उहदा मुखड़ा जो वेखदी। मित्र विच असीं दृष्टि उसदे मुखड़े ते रखते हैं, पैर नहीं दिखाई देंदे ते दावे नाल असीं कहने इहदे च कोई औगण नहीं, कोई औगण नहीं। इस तरह की जिंदगी च मैनूं हज़ारों मनुख मिले होणगे जिन्हों ने कहा होना फलाने च कोई औगण नहीं, कोई औगण नहीं। और इस तरह के भी मिले ने फलाने दे ते कोई गुण ही नहीं, मेरा ही औगणा की मूर्ति। जब कोई मेरे को फैसला मंगे भी फैसला दे फैसला, तो मैं कह देना ना दोख दृष्ट शुभ दृष्ट। जब पैरों को वेखीए मूँह मत्था नहीं दिखाई देता, जब मूँह मत्थे को वेखीए तो पैर नहीं। शुभ दृष्टि का मतलब है उसका मुखड़ा वेख रहे हैं, उसदियां खूबियां, उसदियां उचाइयां को वेख रहे हैं। मुखड़ा तो सब तो उच्चा है, उसका सिर वेख रहे हैं, उसदियां बुलंदियां को वेख रहे हैं, उसदियां उचाइयां को वेख रहे हैं। शुभ दृष्टि। दोख दृष्टि उसका नीवापन वेख रहे हैं, उसके चरणों, उसके पैरों को, उसदियां कमजोरियां को वेख रहे हैं, उसका नीवापन वेख रहे हैं। तो दृष्टि की एक अपनी सीमा है। मैं फिर अर्ज करा, पैर दिखाई देने तो मुँह मत्था नहीं दिखाई देगा। जब कोई ऐसा मनुख दावे नाल कहे इस मनुख दे कोई गुण नहीं है, औगण ही औगण है, तो कहा जा सकता है तू सिर्फ पैर ही वेख रहे हैं, मुँह मत्था नहीं वेख रहे। वरना डाकू दे भी कुछ गुण होंगे, तू सिर्फ पैर वेख रहे। तो जब कोई ऐसा आखे ये गुण ही गुण ने, कोई अवगण नहीं, तो गुस्ताखी माफ। माड़े मोटे अवगण तो चंगे चंगे गुरमुखों च भी होंगे, अभ्यासियों च भी, ऋषि मुनिया च भी पाए गए।
नहीं कोई औगण नहीं तो कहा जा सकता है तू अपनी दृष्टि उसके मूँह मत्थे ते रखी हुई है, मुखड़े ते। दोख दृष्ट मनुख निवाण नूं वेखदा है, उसकी नज़रां नीवीआं आउंदियां ने, पैरां नूं वेखदा है, औगणां नूं वेखदा है। शुभ दृष्ट मुखड़े नूं वेखदा है, मुखड़े नूं। साधना करते करते जिस भी मनुख की कर्म रेखा इतनी पावन ते पवित्र हो जाए, उसका सूक्ष्म शरीर पवित्र हो जाता है, उसके संस्कार पावन हो जाते। ये अस्थूल शरीर यदि तो सिर्फ स्किन खलड़ी ठीक करनी होती है साबण नाल पानी। सूक्ष्म शरीर की मैल पानी नाल नहीं धुलती, साबण नाल नहीं धुलती। सूक्ष्म शरीर विच पए ने जन्मां जन्मांतरां दे संस्कार ते गुस्ताखी माफ वो संस्कार मैनू कहण देना 99% मैले गंदे, सिर्फ 1% ठीक हो। दूजे 2 लफ्ज और भी मैं कहने, किसी किसी का अस्थूल शरीर भी इतना करूप आउंदा है देखण नूं जी नहीं करता। चेहरा भयानक है, शरीर करूप है। तन इतना करूप होवे कि देखने जी खराब होवे, कोई हज़ारां च एक आध आउंदा है। गुस्ताखी माफ। मन इतना सुंदर होवे कि वेखण नूं जी करे, ये कोई करोड़ां च एक आध आउंदा है। मन ते सारियां दे करूप आउंदा है, सूक्ष्म शरीर ते सारियां दे करूप, अत्यंत करूप। अगर सूक्ष्म शरीर इस जन्म दे च बहुत करूप कर देता है, इस मनुख का अगला जन्म जिहड़ा होवेगा इनू अस्थूल शरीर भी सुंदर नहीं मिल सकता। जै प्रसाद तेरा सुंदर स्वरूप, सो प्रभ सिमरो सदा अन। सोहनी देही भी एवं नहीं बनती, ये भी मैं अर्ज कर। जैसा उसका सूक्ष्म शरीर होता है उसके मुताबिक बनती, उसके मुताबिक बनती है। इनू मैं कोई बहुत विस्तार सहित ना बयान करा। सूक्ष्म शरीर ये 90% निर्मल हो गए, पावन हो गए, सिर्फ 10% संस्कार मेले रह गए। अस्थूल शरीर का अंत हो गया, संबंध टूट गया, सूक्ष्म ते अस्थूल का संबंध टूट गया। क्योंकि अस्थूल शरीर कुछ समय नहीं मिले है, निश्चित समय नहीं। इस वास्ते विद्वान कहते हैं अस्थूल शरीर की मौत आती है 3 चीज़ों के जोड़ नाल, अस्थान, समा ते कारण। ये 3 चीज़ जिथे इकट्ठे होंदियां शरीर का अंत हो जाता है, अस्थूल शरीर का। अस्थान जिथे मरना है, समा जिस वक्त मरना है, कारण जिदे राही मरना है, बुखार दे च मरना है, एक्सीडेंट दे च मरना है, किसी रोग भयंकर दे च मरना है। कारण, अस्थान ते समा। निश्चित है इस तन का समा, निश्चित है कारण और निश्चित है अस्थान। तो स्थूल शरीर ते गया तो जिहड़ा सूक्ष्म सी ढांचा वो किथे जा, उहदे लई सिर्फ 2 रस्ते ने, या तो परमात्मा च लीन होवे या फिर अस्थूल शरीर नूं प्राप्त करे, फिर प्राप्त करे। तो परमात्मा ते वो लीन आउंदा है किहड़ा, जिहड़ा 100% निर्मल हो जाए, 100% पवित्र हो जाए। दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसण नाई। ये दाग ही है, ये बड़े दाग ने, ये तो मैल है।
ये जोत दे जोत नहीं हो सकता, ये नहीं समा सकता परमात्मा। क्यों? दाग दोष मोह चलिया लाए, इदे मुखड़े ते बड़े दाग, बड़े दोष, बड़े पाप, ये दरवाजे बंद ने। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज दीयां पंक्तियां, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसण नाई। 100% जिहड़ा निर्मल है ਉਹਦੇ ਲਈ नाम ध्यान साजना जन्म पदार्थ जी, नानक धर्म ऐसे चवे कीर्तन भवन पुने। परमात्मा भी कह उठता है, ठीक है घर पवित्र सी, पर ऐ संत तेरे आन करके होर पवित्र हो। परमात्मा भी उपमा करता है, प्रभु भी उपमा करता है। तो आए ठीक, दागी लई दरवाजे बंद ने, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसण नाई जाए। 99% दागी है, सिर्फ 1% शुभ है। दूसरा 90% निर्मल है, सिर्फ 10% दागी है। ਉਹਦਾ सूक्ष्म शरीर, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ संस्कार पै। जो 90% निर्मल है, इन्हों देवते कहते हैं। जो 99% दागी है, इन्हों भूत प्रेत कहते हैं। भूत प्रेत कहते हैं। सूक्ष्म ते अस्थूल का संबंध टुट जाए, ये दोवें ही भटकते हैं, लंबे समय तक भटकते हैं। कारण 99% दागी है, तो हुण कोई 99% दागी मां चाहिए है, ਉਹਦੀ कुख दे राही आ सकता है, दूजी की कुख दे राही है, दूजे की गोद दे राही ये नहीं आ सकता। जैसे पानी निमान की तरफ वगदा है, संस्कार अपने मिलते जुलते संस्कारों की तरफ ही जाते हैं। संस्कारक ढांचा, बड़े ध्यान नाल सुनना, संस्कारक ढांचा मिलते जुलते संस्कारों की तरफ ही जाता, उंज नहीं जाता। उसे गर्भ में प्रवेश करेगा वो संस्कारक ढांचा जिस मां के संस्कार उस नाल मेल खाते। इस वास्ते सारे एशिया अगर बच्चा छोटा बहुत बैड़ा है, गालां मावां नूं ही पैंदियां ने, किस नूं पैंदियां? मावां नूं ही पैंदियां। इन्ने गंदे संस्कारां का बच्चा, ते तेरे इतने गंदे संस्कार। इन्हों मैं बहुता ना लमकावां, जिहड़ी मूल गल है मैं कहूँ। 90% निर्मल है, 10% मलीन है, देवता। अस्थूल शरीर जाता रहा, नहीं रहा, नहीं तो शायद वो 10% जिहड़ी मैल रह गई सी, उन्होंने भी धो देना, पूर्ण पवित्र हो जाता। पर स्थूल शरीर अगे साथ नहीं दे सकता। इस तरह के शरीर नूं, संस्कारक शरीर नूं देवता कहते हैं, दूजे नूं भूत प्रेत कहते हैं। ये भूत प्रेत मिलणगे शराब खानियां, जुए खानियां, विभेचार के अड्डियां, दुराचार के अड्डियां, और अक्सर इन्हां दा संबंध भी रात की तारीकी नाल बनता है, दिन के उजाले नाल नहीं बनता। ये रात नूं ही ज़्यादा प्रसन्न रहणगे, दिन नूं नहीं। इस तरह के शरीर नूं, संस्कारक शरीर नूं देवता कहते हैं, दूजे नूं भूत प्रेत कहते हैं। ये भूत प्रेत मिलणगे शराब खानियां, जुए खानियां, विभेचार के अड्डियां, दुराचार के अड्डियां, और अक्सर इन्हां दा संबंध भी रात की तारीकी नाल बनता है, दिन के उजाले नाल नहीं बनता। ये रात नूं ही ज़्यादा प्रसन्न रहणगे, दिन नूं नहीं।
वो जो नवे सदी पावन ने पवित्र ने ये अमृत वेले जागते ही नहीं, अमृत वेला इन्हों जगा देंगे, इन्हों का सुभाव ही ऐसा होया। अमृत वेला जाग पे, कोई अलार्म लाए होंगे ने पंछियां ने आपे जाग पे, कोई जगांदा उन्होंने, बस अमृत वेला होया जाग पे। क्योंकि 90% तो जागिया हुई आत्मावां ने, तो जागे इन्हों का दिन के उजाले नाल संबंध जुड़ता है। ये फिर सत्संग दे चुनते। इतनी लंबी चौड़ी जो मैं थोड़ा विचार सुना रहा, 2 साल तो मेरे नाल घटना घटी है। सियाटल, गुरमीत सिंह उत्थे बहुत रहा, अमेरिका का एक शहर है सियाटल, जिथे सारे जहाज़ बनते हैं उत्थे ही बनते, बोइंग कंपनी उत्थे ही। और शहर मशहूर शहर है, वड्डा शहर है, खूबसूरत शहर। दास का हर साल उत्थे 10 दिन का प्रोग्राम हो, तो मेरे नाल होंदे ने अक्सर उत्थे ज्ञानी बलविंदर सिंह जी। 2-3 महीने इत्थे होंदे ने, हैं कनेडा निवासी, पर 3 महीने लिए इत्थे आ जाते हैं। दसंबर तो लैके गालबन फरवरी मार्च तक रहते हैं। अलवर के समागम तो बाद वापस चले जाते। पर अमेरिका के सारे दिन मेरे नाल ही रहते, कनेडा अमेरिका। उन्होंने एक सज्जन ने कहा कि मस्कीन के पिछे 2 बंदे कौन बैठे। ज्ञानी बलविंदर सिंह ने कहा तो कल्ले ही बैठे ने स्टेज पर, तो कोई होर नहीं है। स्टेज इस ढंग की बनी हुई है, पर 3 रागी सिंह बैठ सकते हैं या एक कथावा कल्ले बैठे। विचकार महाराज का पालकी प्रकाश, इस पासे छोटी जी स्टेज। ज्ञानी बलविंदर सिंह कहने लगे किधरे थोड़ी अखां च कोई खराबी तो नहीं है। फिर मैं तो गौर नाल देखदा पे, कल्ले ही बैठे ने, वो रोई भी जान आखी भी जान, ज्ञानी जी थानू नहीं दिखाई देंगे? नहीं। बाद ज्ञानी बलविंदर सिंह ने मैनू, जो मेरिया मैं बोलना तो किताबां लिखते हैं, लिखण का काम वो करते हैं। तो मैं लिखदा लिखदा मेरे हाथ भी थक जाते सन, 4-4 5-5 घंटे। हुण मैं बोली जाना, उन्होंने वो लिखते हैं। बहुत सारिया किताबां इस तरह चलती, ये सेवा वो करते। हथ की लिखत उन्होंने बहुत अच्छी। मैनू कहन लगे ज्ञानी जी एक सज्जन जो गलत बयानी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, पर समझ नहीं आती अनहोनी गल करता है। थोड़े पिछे तो कोई नहीं सी, वो कहते 2 बंदे बैठे ने। और फिर इत्थे तक दावे नाल कहंदा सी रोज़ बैठे। उहदे कहे मुताबिक दूजे दिन मैं मुड़ मुड़ के पिछे देखदा भी रहा, नहीं दिखा। मैं कदी सज्जे बहाना करके पिछे देखदा भी रहा। आम संगत हैरान भी हुई होणगे, मस्कीन मुड़ मुड़ के पिछे क्यों देखदा, संगतां ते अगे बैठी। मैं ज्ञानी जी ने कहा, मैं कहा नहीं, इस तरह की कोई गल नहीं। अदकी किधरे ऐसी घटना घटी, वो ज्ञानी बलविंदर सिंह को भी दिखाई दी। उन्होंने चीख निकल गई संगत, आपे तो बाहर हो गए। बड़ा अगाध बोध बैराग उन्होंने छा गया। तो मैनू उच्ची उच्ची आवाज़ कह लगे, मस्कीन जी वो ठीक कहता, ठीक कहता। मैं कहा फिर वो कोल दिव्य दृष्टि होगी, साढ़े कोल तो कोई नहीं, मैनू तो नहीं दिखाई देती, मैनू नहीं दिखाई। दिव्य दृष्टि, बारीक दृष्टि, सूक्ष्म शरीर दिखाई दे जाता। पता नहीं किधरे मैनू वहम ही कहोगे कि कहोगे। इतनी संगत बैठी है,
इत्थे पता नहीं कितने सूक्ष्म शरीर जो भजन करते रहे होने ने, नाम जपते रहे होने ने, 90-95% सूक्ष्म शरीर पवित्र हो गया होगा, अस्थूल शरीर का अंत हो गया होगा। ऐसे का जल्दी जन्म नहीं आता। इतने पवित्र संस्कारां वाली कोई माँ मिले तो उसके गर्भ में प्रवेश कर दें, वरना नहीं करते, नहीं करते। तो फिर इतने चिर तक उड़ीक करते हैं, इस देही को सिमरें देव, इस देही लई फिर वो देवते तरसते रहते हैं। कोई पवित्र मां का ढांचा मिले जिहदे राही साडा संसार विच आना होवे, ये थोड़ी बहुत जिहड़ी दूरी रहिंदी है असीं उसनूं भी पूरा करते। फिर तो मेरा ऐसा अनुभव वधिया, देश ते विदेश के गुरुद्वारियां च मैं देखा 60-70% गुरुद्वारियां इस तरह के शरीर होंगे ने। बड़े पुराने समय तो कथा पर चलते सनातन मत दे भाई जिथे रामायण की कथा होवे उत्थे हनुमान होंदा है, इंज कहते। बचपन विच भी असीं सुनते होंदे, रामलीला खेडण वाले भी ऐसा कहते। भाई जिथे रामायण की कथा हो रही होवे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की गल हो रही होवे, उत्थे हनुमान होंदा है, उहदी गल सुने बिना वो रहिंदा। जिन्हां जिन्हां विचारकों ने मेरे नाल इस तरह की गल की थी, मैं कि सिर्फ हनुमान ना आखो, इंज आखो पवित्र रूहां होंदी, राम भगत होंदे। नहीं तो ये थोड़ी पूर्ण तौर पर गलत बयानी होगी। एक तो यह मनना पेगा कि हनुमान मुक्त नहीं हो, अजे भी भटकता है नहीं, या तो फिर एक कबूल करो ओदा सूक्ष्म शरीर अजे भी भटक रहा है, मुक्त नहीं हो। क्योंकि हनुमान राम का भगत से, चलो हर भगत को हनुमान कह दईए तो कोई हर्ज नहीं, हर राम के भगत हनुमान वर्गे तो होंगे, इन कह सकते हनुमान तो फिर कबूल कर लो भटक रहा है, अजय मुक्त नहीं हो। हाँ मन सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नूं चाहण वाले, प्यार करन वाले, शुभ दृष्टि रखण वाले अपना ढांचा पूरा पवित्र नहीं कर सके हो, थोड़ी बहुत मैल रह गई होगी। मैल थोड़ी बहुत भी है, उहदे लई भी दरवाजे बंद ने। मैं फिर अर्ज करा, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नहीं। पूरा पवित्र होके, पूरा शुद्ध होके, पूरा निर्मल होके, तन दी मैल है गर्दो गवार, सूक्ष्म शरीर की मैल है गलत विचार, गलत सोचनी, गलत संस्कार अंदर पे ने। हर गलत थान दे उत्ते ये भूत प्रेत होंदे। भूत प्रेत तो मुराद कुछ भी नहीं, गलत संस्कार पशुओं की तरह जो जीवे। पशु कहते हैं जो पास दे बजे हुए ने, जो पछड़े हुए ने, जो पिछे ने। ते भूत के अर्थ की ने, गुजरिया होया पिछला समा भूत का। एनते मनुख करतूत पशुओं के, भाई अदोगे पशुओं को तो पिछे छड्ड आयो, मनुखों वाले काम करो, बंदियां वाले काम करो, पशुओं को तो पिछे छोड़ा है। मनुख होके पशुओं वाले काम कर रहे हैं, ये पछड़े पिछे, ये पीछे चला गया। इस तरह के सूक्ष्म शरीर भी भटकते हैं, निर्मल शरीर भी भटकते हैं। मलीन शरीरां नूं भूत प्रेत कहते हैं, निर्मल शरीरां नूं देवता कहते हैं। इस अस्थूल शरीर विच भी जिसका 90% संस्कारक ढांचा पवित्र हो गया है, इनू मनुख कहना नहीं चाहिए, ये देवता है, फरिश्ता है, ये रब दे नेड़े देवता है।
ਇਸੇ ਹੀ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ 90% ਢਾਂਚਾ ਸੰਸਕਾਰਕ ਮੈਲ ਹੈ, ਮਲੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੈ ਘਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀਏ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਏ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ, ਭੂਤ ਬਸੇ ਤੇ ਨਮਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਨਹੀਂ, ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ। कबीर जय घर साध न सेविए, हर की सेवा नाए, कहीं घर मरहट सारखे, भूत बसे ते न माए। पता नहीं कितने मिलते ने, कहने गए नहीं जी, ज्यों सवेरे तो कलेश शुरू होता है घर दे, रात तक कलेश ही चलता, किवें जान छुड़ाए। भूत बसे ते न माए। सूक्ष्म शरीर मैला किस तरह होता है? मैले कर्म का, मैले कर्म मैले संस्कार बना देंगे। संस्कार बहुत मैले होंदे गए तो दृष्टि दोख हो जाती है। दोख दृष्टि हर पासे बुरे ही बुरे दिखाई देंगे, दुष्ट ही दुष्ट दिखाई देंगे ने सज्जन ने। संस्कारां दा ढांचा बहुत मैला हो गया है। फिर मनुख की जबान चो गालां 4 निकलदियां, गल एक निकलती, बोल ही बुरे हो गए, कठोर हो गए। ऐसे मनुख का तालमेल जिनसियात फैश लिटरेचर के नाल बैठेगा, सुखमनी हिसाब नाल इसका तालमेल नहीं बैठेगा। गुरबाणी के पाठ के नाल अज जितना फैश लिटरेचर सारी दुनिया में छपया है, गंदा साहित्य पहले नहीं सी। घर घर यही पढ़िया जा रहा है, हैरानगी। टेबल पर यही फिल्मी मैगजीन मिलणगे या जिनसियात नाल भरिया हुई कहानियां दे मैगजीन मिलणगे। कौन पढ़ता है हुण पोथियां, धर्म ग्रंथ? इसे वास्ते पातशाह की बाणी ने कह दिता है, घरां दे हुण मनुख थोड़े ने, भूत प्रेत ज्यादा। और औखे ना होना, धार्मिक मंदिरां दे भी हुण भगत बहुत थोड़े ने, भूत प्रेत बहुत ज्यादा है। तुसीं आखोगे ये भूत प्रेत मंदिरां दे किवें आ गए? ये भूत प्रेत मंदिरां दे चोरी करन लई आंदे ने, चप्पलां चुराण लई आंदे ने, जुत्तियां चुराण लई आंदे ने, गोलक हथियाण लई आंदे ने, होर दुनियावी स्वार्थ लई आंदे ने, गुरु लई प्रभु लई नहीं आउंदे, नहीं आउंदे। इहदे नाल उन्हां दा कोई मतलब नहीं। तो हुण गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन पवित्र रात दे राही जो समझाते हैं, क्योंकि समा अपनी चाल दे नाल चल रहे हैं, महाराज कहते हैं जेड़े जेड़े कर्मां नाल अंतिम समय शर्मसार होवेगा ते मार पवेगी, इन्हां कर्मां दे प्रति सुचेत हो जा, सावधान हो जा, ना कर। जिस ढंग नाल सतगुरु समझाते हैं, आप लड़ीवार इस विचार को सरवण करो तो फिर समाप्ति करिए। एक दफा प्यार नाल आखो सतनाम श्री महला पंजवा। यह करनी वह समझना, यह कमानी जिस कर्म दे नाल, जिस करनी दे नाल आखिर तू अंजाम अंत में प्रभु दे दरबार दे शर्मसार हर कीते कर्म का फल आखिर दुख निकलता है। शर्मसारी ने तू वही कुछ करी जा रहे हैं, वही रीत, वही ढंग अपनाया है। हाँ जी, साख्त की निंदा, संत की निंदा, साख्त की पूजा, ऐसी संत नूं ते सारा दिन पढ़ता रहना, अवतारां दी ते निंदा करता रहना। जिन्हां नूं असीं तर्कशील कहने ना,
वो भी सारा दिन अवतारां में ही भंडी जाते, हालांकि कख समझ नहीं, कुछ भी समझ नहीं। तर्क करो, कुतर्क ते ना करो। हाँ, जेड़े जेड़े धर्म के नाम से पखंडी ने ते पखंड नूं प्रचारते पे उस ते तर्क करो। तर्क सिद्धा अवतारां ते करन दी की लोड़, भगतां ते करन दी की लोड़। भगत थोड़ी समझ च नहीं आ सकते, एक अवतार थोड़ी समझ इस तरीके नाल नहीं आएंगे। ये तो शरधा करके समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। पर संत दी ते करदा है निंदा, ते साकतां दी करदा है पूजा। उन्होंने सलामा करदा है, उन्होंने संगत विच बैठदा है, उन्होंने महान कहता है। शक्ति के उपासक, संसार धन ज्यादा है, प्रभुता ज्यादा है, उन्होंने ते पूजा करता है, उन्होंने सलामा करता है। पर जिहदे कोल रब्बी गुण ने, प्रभु के गुण ने, उन्होंने निंदा करता है। पैमाने मनुख दे, मनुख नूं नापण दे बदल गए हैं। मनुख नूं नापिया तोलिया जाता है, ये कोल प्रभुता कितनी है, ये कोल धन कितना है। कि जे धन ज्यादा है, प्रभुता ज्यादा है, तो सलाम कर, पूजा कर। दया ज्यादा है, निर्भरता ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है, प्रेम ज्यादा है, समदृष्टि ज्यादा है, एक ही मैंने रखती, कुछ भी नहीं। तो संत की निंदा चलती है, साकत की पूजा चलती है। इस तरह की भैड़ी रीति चल रही है, पर चल तो तुम अपनाई हुई है। हाँ जी, माया मोह लोभ अपराहिक, माया ने ऐसा मोहित किया है, ऐसा मुठ लिया, ऐसा इसनों दबोच लिया, ये कोल सारे अध्यात्मक गुण जो है खो लए ने, ते गलत पासे चला दिता। हाँ जी, अर्जुनदौरी मन हरपातरे, यह तुहारो पीक। असल दे विच तेरी हालत की है, जैसे जंगल का पत्ता, इसकी की वैल्यू है, टुट के थां थां ते धक्के खा रहे, उस पत्ते की वैल्यू। फिर हर चंगौरी आकाश नगरी, एक एक कल्पना है, वो एक सुपन मात्र है, एक दरख्त के पत्ते देने आई, कुछ भी नहीं। अज नहीं तो कल टुट जाएगा संसार के दरख्त नालों। ये उदाहरण गाथा दे भी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिता है। पत्थर भुरजैन जड़ियन न जड़ियन पेड़ संपदा, गाथा मल्ला पंजवा। पत्थर भुरजैन, पतझड़ की रुत दे पत्ता पेड़ नालों भुर गया, टुट गया। पत्थर भुरजैन जड़ियन चढ़ गए, नए जड़ियन फिर नहीं जुड़ सकते। झड़ गए तो नहीं जुड़ सकते। पत्थर भुरजैन झड़ियन न जड़ियन पेड़ संपदा, नाम बिहोन बिखमता नानक बहंत जौन बासरो रैणी। पवन उस पत्ते नूं दूर दूर तक भटकाएगी, रेजा रेजा करेगी। ऐ मनुख सतसंग नालों टुट गए, गुरु नालों टुट गए, हुण वासना दी पवन पता नहीं कितने जन्मां दे तैनूं पार करेगी, भटकाएगी, धक्के दे। पत्थर भुरजैन जड़ियन न जड़ियन पेड़ संपदा, नाम बेहोन बिखमता नानक बहंत जौन बासरो रहनी। वैल्यू की है तेरी, एक दरख्त के पत्ते की तरह, हरी चंदौली की तरह, पर कीता की जाए, माया ने तेनों ठग लिया, ओदे मोह ने तेनों ठग लिया। जिमें खोते नूं चंदन का लेप करिए, तो फिर वो मिट्टी दे च ही लेप। मनुखा तन मिले, लेकिन मनुखा तन मिलदे आया करतूत पशुओं वाली, मिट्टी च ही लेटना। खोते की तरह भावें चंदन का लेप कर दईए, कितनियां सियाणियां गल्लां सुना दईए, कितनी गुरु की बाणी सुना दईए, पर बिरती दे खोतापन मिट्टी च ही लेटदा है। भाव जीवन के सार को नहीं जानता, नहीं समझता। अमृत संग नाहि रुपयावत, बिखाए ठगावे प्रीत।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰੁਚੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤਮ ਸੰਤ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਇਸ ਯੁਗ ਮਹਿ ਪਵਿੱਤ ਪੁਨੀਤ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਭਲਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਰਸਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਾਤ ਅਕਾਰਥ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ, ਕਾਚ ਬਾਦਰਾ ਜੀਤ। ਜਾਤ ਆਕਾਰਥ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ, ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਿਆ ਜੀਵਨ ਮਹਾਨ, ਆਕਾਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਚ ਬਾਦਰੇ ਜੀ, ਕੱਚ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੀਰੇ ਦੇ ਬਦਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੱਚ, ਕੱਚ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚਲਾ, ਕਾਚ ਬਾਦਰੇ ਜੀ, ਕੱਚ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਜੋ ਹੈ ਕੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਾਈ ਜੀਵਨ ਗਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁਖ ਭਾਗੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਨਿਤ ਦੀਕ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਤਾਪ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਨ ਦੁਖ ਕੇ ਨਿਕਸੇਓ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਮੂਲ ਭਾਵ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਨਹੀਂ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ ਗਲਤ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ ਛੱਡਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ, ਅਨਰਥ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਦੇ और कुछ भी नहीं होगा। इतने बोल प्रवान करने, समाप्ति थे फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।